नाजरीन, सुन मेरे दिल की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि सदफ बिलाल से मिलने बिलाल के ऑफिस जाती है। बिलाल सदफ को अपने ऑफिस देखकर बहुत खुश होता है और उसको उसकी सैलरी बताता है और सदफ से पूछता है कि आप इस पैकेज से सेटिस्फाइड हैं। सदफ कहती है, मैं सैलरी पैकेज से तो खुश हूँ, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा पैसे चाहिए। बिलाल कहता है, कितने पैसे चाहिए? और वो सोचता है कि शायद सदफ को सैलरी बढ़ानी है, लेकिन सदफ कहती है, मुझे 6 करोड़ चाहिए। ये सुनकर बिलाल एकदम से चौंक जाता है। सदफ कहती है, नहीं, मुझे 6 करोड़ नहीं बल्कि 8 करोड़ चाहिए। बिलाल उससे पूछता है, आपको इतने पैसे क्यों चाहिए? कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकती है। सदफ बिलाल को ये नहीं बताती कि उसको इतने पैसे ज़ावियार के इलाज के लिए चाहिए, बल्कि वो बिलाल से कहती है, मैंने सुना है आप शादी में बिलीव नहीं रखते। बिलाल पूछता है, आपको किसने बताया? तो सदफ कहती है, आपके बारे में बातें तो होती है। तभी बिलाल गुस्से से सदफ से पूछता है, मिर्ज़ा साहब क्या कहते थे मेरे बारे में? वो भी मेरे बारे में बातें करते थे। तो सदफ उनको बताती है कि मिर्ज़ा साहब भी उनके बारे में बातें करते थे, लेकिन वो सदफ के सामने बिलाल के बारे में कोई बात नहीं करते थे। सदफ कहती है, आप मुझे 8 करोड़ दे दें, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बिलाल सदफ की ये सब बातें सुनकर बहुत हैरान होता है और सदफ को कहता है, एक दफ़ा मैं ड्रंक था और यूं ही बातों बातों में आपका जिक्र आया था, तो बताइए मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, बिलाल सर जब ड्रंक हों तो मेरी बेटी का जिक्र ना करें। उस वक्त मुझे पता चला था कि अच्छी लड़कियां कितनी कीमती होती है और उन्हें किसी भी कीमत पर ख़रीदा नहीं जा सकता। लेकिन सदफ बिलाल को एक ही बात बार बार कहती है, आप मुझे पैसे दे दें, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बिलाल गुस्से में आकर सदफ को चेक देने ही लगता है तो सदफ घबरा कर उनसे कहती है, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? तो बिलाल कहता है, ये मिर्ज़ा साहब की बिलाल एंड अब्दुल्ला में जो सर्विसेज थी उसके लिए है। तब सदफ गुस्से से पूछती है, तो ये पैसे आपने उन्हें उस वक्त क्यों नहीं दिए जब उनको ज़रूरत थी? अगर आप उन्हें उस वक्त ये पैसे दे देते तो वो हमें छोड़ कर नहीं जाते। तो बिलाल उनको कहता है, उन्होंने कभी मुझे बताया ही नहीं था कि उनको इतने पैसों की ज़रूरत है। अगर वो मुझे कहते तो मैं उनसे ये भी ना पूछता कि उन्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। मैं मिर्ज़ा साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और आप उनकी बेटी हैं, इसलिए मैं आपकी भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तभी बिलाल सदफ को 8 करोड़ का चेक देता है और बदले में सदफ उसको अपना नंबर देती है। बिलाल को सदफ की ये सब हरकतें बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो सदफ से ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। जब सदफ बिलाल को अपना नंबर देती है तो कहती है, आप मुझे बता देना इसके बदले मुझे क्या करना होगा, ये मेरा सेल नंबर है। तो बिलाल कहता है, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लें, इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सदफ बिलाल का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। सदफ जब पार्किंग में अपनी गाड़ी निकाल रही होती है तभी वहाँ पर अमार आ जाता है और कहता है, सदफ 25-30 लाख का अरेंजमेंट मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ अगर तुम मुझे कहो तो। सदफ गुस्से से कहती है, तुम क्यों करोगे ये इतने पैसे अरेंज? तो अमार कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए। तो सदफ कहती है, बिलाल भी अब्बा से बहुत मोहब्बत करता है और उसने मुझे 8 करोड़ दे दिए, और उसको चेक दिखाती है कि देखो बिलाल ने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं। अमार कहता है, उसने तुम्हें क्यों इतने पैसे दिए हैं? अगर हमशा इससे इतने पैसे मांगेगी तो क्या वो उसको भी इतने पैसे दे देगा? तो सदफ गुस्से में आकर उसे कहती है, उसने अब्बा की सर्विसेज के लिए इतने पैसे दिए हैं, और अगर आज इन पैसों के लिए वो मुझे ये भी कहता कि वो मुझे पसंद करता है या मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो मैं वो भी मान जाती। अमार पूछता है, तुम्हें इतने पैसे चाहिए क्यों? तो सदफ कहती है, जब काम हो जाएगा तब बता दूंगी, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अमार का सदफ की इन बातों से दिल बहुत दुखता है और वो रोता हुआ हमशा के पास आता है। हमशा उससे पूछती है कि क्या हुआ, सदफ से बात हुई? तो अमार कहता है, सदफ बार बार मुझे मेरी औकात याद दिलाती है और कहती है कि बिलाल ने उसे 8 करोड़ दे दिए हैं। मुझे हैरत इस बात से हो रही है कि उसने बिलाल से 8 करोड़ मांगे और बिलाल ने उसे 8 करोड़ दे भी दिए। हमशा ये सुनकर कहती है, ज़रूर सदफ किसी बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि मैं उसको जानती हूँ, वो बिना किसी मकसद के ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगी। तुम फिक्र नहीं करो, कल जब वो ऑफिस आएगी तो सबसे पहले मैं उसे यही पूछूंगी कि उसे इतने पैसे क्यों चाहिए थे।
اور جب تک وہ مجھے بتائے گی نہیں تب تک میں اس کو جانے نہیں دوں گی۔ دوسری جانب صدف گھر آتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ اب امی کو زاویار کی بیماری کا بتانا پڑے گا، اس لیے وہ اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اماں زاویار ایکٹنگ کر رہا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے، وہ یہ بات آپ سے چھپا رہا ہے کہ اس کو بیماری ہے۔ اس کی ماں پوچھتی ہے زاویار کو کیا بیماری ہے، تو وہ کہتی ہے کہ زاویار کو کینسر ہے۔ یہ سن کر فرزانہ بیگم کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ رونے لگتی ہے اور زاویار کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ تبھی اپنی ماں کو صدف حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے امی آپ فکر نہیں کریں، آپ کی بیٹی ابھی زندہ ہے۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ اپ کمنگ ایپیسوڈ کے ریویو کے لیے جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنا فیوریٹ کریکٹر ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔